20 पीसी में अब सिर्फ 20 दिन बाकी रह गया है और जिसका भी एग्जाम है, आप लोग ये जान लो कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में क्या सबसे ज्यादा मुश्किल आ रहा है, तो वो है जीके जीएस। जीके जीएस में मोस्टली लोगों का क्वेश्चन गलत होता है। कारण क्या है, जीके जीएस कोई 40 में 40 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। रीजनिंग मैथ एक बार तुम पढ़े हो तो 30 में 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 में 30 क्वेश्चन रीजनिंग का कर सकते हो, या फिर एक आध दो गलत हो जाएगा, बट जीके का तुम 40 में 40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, जीके में और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके आ रहा है, उसमें जीके जीएस दोनों है और कंप्यूटर का भी एक दो क्वेश्चन आएगा और करंट अफेयर तो रहेगा ही। ठीक है, तो जो मेन दिक्कत आती है वो ये कि जीके जिसमें 40 क्वेश्चन में मोस्टली लोगों के 20 क्वेश्चन सही होते हैं या फिर कम ही होते हैं, 18-16 क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, मैं अभी जो मॉक टेस्ट दूसरा लगाया हूं उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक किए हैं, या फिर जीके जीएस में मैं बोलूं कि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि नहीं हो पाता जनरली। कितना रिवाइज कर लोगे, बहुत सारे फैक्ट होते हैं हो चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे जीके जीएस में आज गलत हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना और रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है जीके जिसमें रिवीजन इज कंपलसरी। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। अणुचुंबकीय पदार्थ होता है सोडियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो यहाँ पर ऑप्शन में है सोडियम, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुम्मी, अब कुम्मी है तो ये जान लो कि तमिलनाडु का राज्य का ये लोक नृत्य है जिसका नाम कुम्मी। और अगला प्रश्न है कि मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी। देखो, मेक इन इंडिया हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ, ये सब जितने भी स्कीम्स हैं जो कि केंद्र सरकार के लागू हुए थे उसके मोदी सरकार आने के बाद, तो ये सब इसको जरूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका 2014, में गलती से लगा दिया था 2015, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। इसके बाद का प्रश्न दिया गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद अगर होता है तो उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा है अनुच्छेद 71 में। अब इसको याद कैसे करना है, ऐसे याद रखो कि अनुच्छेद 72 सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का क्षमा दान की शक्ति है, तो उसका एक नंबर पहले है 71 वाला, ये राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों से संबंधित है। इसके बाद का प्रश्न है कि विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, विद्युत जनित्र जो है इसको बोलते हैं जनरेटर, जो ये चलता है शादियों में। तो जनरेटर जो होता है वो दाहिने हाथ के नियम पे काम करता है और विद्युत मोटर बाएं हाथ पे। ऐसे याद रखो कि जनरेटर को हम दाएं हाथ से चालू करते हैं और विद्युत मोटर को बाएं हाथ से। अगला प्रश्न है कि सोने का सिक्का भारत में किस राजवंश द्वारा जारी किया गया था। तो देखो, सोने के सिक्के भारत में हर राजवंश ने लगभग जारी किए थे, लेकिन बड़े पैमाने पर पहली बार जो जारी किया था वो था कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश के समय इनके राजा थे बिम्ब कड़फिसेस, उन्होंने जारी किया था सोने का सिक्का। और इन्हीं के राजवंश में आगे चल के एक राजा हुए थे जिनका नाम था कनिष्क, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। तो ये वही राजवंश है, कुषाण राजवंश। इसके बाद है कि साफ अंडर 19 चैंपियनशिप भारत ने किस टीम को हरा के जीता था। देखो, ये साफ फुटबॉल वाला टीम है, ये फुटबॉल का मैच है जो कि अंडर 19 वालों का होता है।